आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भविष्यवाणी या पूर्वानुमान। देखिए, शब्दों पर आप इनकी स्थिति पर देखिए। प्रथम स्थान पे हमने भविष्यवाणी लिखा है और दूसरे स्थान पे हमने पूर्वानुमान लिखा है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इस बात पर विशेष जोर देता हूँ कि शब्दों के अर्थ समझने के लिए सर्वप्रथम बड़े बड़े शब्दों को हमें थोड़ा उसका टुकड़े करने चाहिए, संधि भेद करते हैं, जिससे फिर शब्दों के अर्थ हमें समझने में आसानी हो जाती है। अब भविष्य का अभिप्राय क्या है? देखिए, भूतकाल होता है, वर्तमान समय की स्थितियां हैं और भविष्य है। ये तीन ही काल की स्थितियां बताएगी। अब वर्तमान समय का तो देखिए कोई मापदंड ही नहीं है, बहुत ही क्षणिक स्थिति है। वर्तमान तो उसी को कहा जाता है। भले ही हम अपने जीवन काल को भी वर्तमान से जोड़ देते हैं। कहते हैं ना, वर्तमान जीवन आप संवार दो तो भविष्य अपने आप सुधर जाता है। तो अलग अलग शब्दों में देखिए अलग अलग अर्थ छिपे होते हैं। उस समय विशेष में किस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में कहा गया है, वो हमें एक समझना होता है। जबकि भविष्य के साथ एक वाणी शब्द है। वाणी शब्द में देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं तो आपकी हमारी वाणी है, लेकिन ये अक्सर वाणी शब्द देखिए देववाणी के साथ जुड़ता है, आकाशवाणी के साथ भी जुड़ता है। अब मुझे ध्यान आ रहा है कि रेडियो पे जो प्रोग्राम आते हैं तो वहाँ अक्सर कह दिया जाता है ना आकाशवाणी, क्योंकि जितने भी शब्द आते हैं उनका संबंध भी देखिए शब्द और आकाश का संबंध है। क्योंकि आकाश का ही जो एक सूक्ष्म तत्व है जिससे आकाश की उत्पत्ति हुई है, उसके पीछे का कारण तो शब्द ही है। और शब्द में सदा एक ध्वनि होती है। अक्सर देखिए लोगों का एक हमारे पूर्व की जो ऋषियों का भी मानना है, ये जो उत्पत्ति हुई है ये ओम शब्द से ही हुई है। ओम एक ध्वनि कही जाती है, शब्द भी इसको नहीं कहा जाता। तो देखिए ये एक अलग विषय है। और दूसरी बात, ये जो वाणी शब्द है, जैसे देववाणी कहा ना, आकाशवाणी, ये एक साधारण मनुष्य के साथ वाणी शब्द नहीं आता। आप हमारे मेरे शब्दों को आप वाणी के साथ नहीं जोड़ सकते। अब मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी के नाम से भी हमारे काफी वीडियो आए थे। तो वो प्रभु के साथ वाणी शब्द जुड़ा है, देव के साथ अक्सर ये हमें पढ़ने में आता है, आकाश के साथ भी ये पढ़ने में आता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य के साथ ये वाणी शब्द नहीं आता। बोल कह सकते हो या कुछ और शब्द भी कह सकते हो, लेकिन आज हमारा देखिए कोई प्रत्यक्ष ये विषय नहीं है। जबकि आज कलयुग में तो देखिए विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणी अक्सर देखिए आपको पढ़ने में या टीवी में भी या इसी तरह ये यूट्यूब चैनल पे भी कुछ लोगों की ऐसे भविष्यवाणी शब्द सुनने को आ जाते हैं। विशेष रूप से देखिए विभिन्न प्रकार की परले आने की स्थितियों की भविष्यवाणी कर दी जाती है। 10 साल पहले भी कई प्रकार की ऐसे भविष्यवाणी आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, जिसमें 3 साल का समय दिया होता है। तो ये विभिन्न स्थितियां अक्सर ऐसे सामान्य स्तर पर पढ़ने में बोलने में लोगों के आती रहती हैं। जबकि आपके हमारे जो मूलभूत शास्त्र हैं, जो कि वेद बताए गए, क्योंकि वेदों को तो देखिए अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का अभिप्राय होता है कि किसी पुरुष द्वारा या आत्मा द्वारा या किसी चेतन शक्ति द्वारा कोई लिखे नहीं गए, वो प्रकट होते। सृष्टि के आरंभ में वेदों का जो एक प्रकटीकरण है, फिर उन वेदों का जो एक सरलीकरण पुराण उपनिषदों में हुआ, वो भी देखिए मायातीत की स्थिति में पहुंचे हुए ऋषियों द्वारा, जिन्होंने परमात्मा के ध्यान से कहो, परमात्मा की प्रेरणा से फिर उन वेदों के सही सही अर्थ समझाए। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि ये जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये भी एक भविष्यवाणी के बराबर ही है। ये भविष्य में जैसी जैसी घटनाएं कहो, ये आपको हमें विभिन्न प्रकार के सूत्र देते हैं कि आपके हमारे जीवन में यदि हम इस गुण का संग करते हैं तो भविष्य में ये उसके हमें फल मिलते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की स्थितियां जो प्रकृति में या परमात्मा के दिव्य गुणों की उसमें चर्चा आती है। आत्मा की जो एक स्थितियां हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है,
और प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, इनका कैसे कैसे विस्तार होता है, इन सभी बातों की एक भविष्यवाणी, एक सत्यवाणी का उल्लेख आता है। यानी कि हमें शास्त्रों में कही गई बातों को अपने जीवन में ढालना चाहिए। वो एक प्रकार की एक भविष्यवाणी ही है। जबकि ये जो पूर्वानुमान है, ये देखिए एक संभावना को तलाशा जाता है। कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ योजनाबद्ध तरीके से एक पूर्वानुमान लगाया जाता है। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, शास्त्रों में देखिए शब्द ज्ञान, अनुमान ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान की एक चर्चा आती है। अब शब्द ज्ञान तो देखिए, जैसे हम कोई वीडियो में बातचीत कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, तो ये एक शब्द ज्ञान है। आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन वीडियो सुनते हो, ये भी एक शब्द ज्ञान है। आप शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हो, वो भी एक शब्द ज्ञान है। आप किसी अन्य वक्ता की कोई वीडियो सुनते हो या अन्य किसी भाई बहन की लिखी हुई एक पुस्तक को पढ़ते हो, तो वो भी एक शब्द ज्ञान है। ये शब्द भी देखिए एक प्रकार का प्रकाश डालते हैं। तभी तो ये पुस्तक छापने वाले को क्या कहा जाता है? प्रकाशक। क्योंकि वो शब्दों द्वारा आपको हमें कुछ ज्ञान देते हैं। इसी तरह देखिए आकाशवाणी शब्द आपको तब सुनने में भी आया था कि कहा जाता है ना कि कंस ने जब देवकी के 8वें पुत्र को एक मारने की चेष्टा की, तभी एक आकाशवाणी हुई ना, कि उसमें क्या बोला गया था कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। तो एक प्रकार की वो भविष्यवाणी थी। तो भविष्यवाणी का अर्थ देखिए किसी विशिष्ट शक्ति से, जो कि मायातीत की स्थिति में ही होते हैं, या परमात्मा से जोड़ सकते हैं। क्योंकि परमात्मा भी देखिए समय समय पर कितने ही अवतार लेते आए हैं, और भविष्य में भी परमात्मा के अवतार होते रहेंगे। ये सभी अवतारों द्वारा भी जो जो बातें कही जाती हैं, यानी उन अवतारों द्वारा भी समय समय पे भविष्यवाणियां की जाती है। जबकि ये जो पूर्वानुमान है, देखिए शब्द ज्ञान से अगला क्या है? अनुमान ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। और अनुमान और प्रत्यक्ष में देखिए बहुत अधिक अंतर है, जैसे अंतर अनुमान में और शब्द ज्ञान में। क्योंकि जब जब हम देखिए सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो वो शाब्दिक ज्ञान होता है। फिर उस पर हम चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते आपके हमारे मन में विभिन्न प्रकार की संभावनाएं कहो या अनुमान लगने शुरू हो जाते हैं। हम उन सुनी गई या पढ़ी गई बातों पर चिंतन करते हैं, फिर उसको हम अपनी बुद्धि की तराजू से तोलते हैं, तो किसी फिर अनुमान पे या पूर्वानुमान पे पहुंचते जाते हैं। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब हमें परमात्मा का आत्म साक्षात्कार होता है। तब ऐसी स्थिति में वो जो अनुमान ज्ञान है, उससे भी आगे क्या है? वो अनुभव ज्ञान कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। उसको शुद्ध ज्ञान भी कह सकती हो, उसको ब्रह्म ज्ञान भी कह सकती हो। देखिए इन सभी स्थितियों का अक्सर देखिए संसार में भी आकलन किया जाता है ना। ये पूर्वानुमान द्वारा कह दिया जाता है कि कल शाम को ऐसे ऐसे तेज बारिश आएगी, या ओले पड़ने की संभावना है, या आंधी आने की संभावना है। ये भी एक प्रकार का देखिए पूर्वानुमान होता है। ये पूर्वानुमान किसी योजना के आधार पर एक तथ्यों का आकलन किया जाता है, विशेष रूप से देखिए मौसम विभाग पर। अब इस बात को आप देखिए विवाह शादियों में ऐसा माना जाता है ना, देखिए किसी बैंक्वेट हॉल में 200 आदमियों के लिए जितना खाना बनता है, आपने यदि उस बैंक्वेट हॉल में 500 आदमियों का खाना करना है, तब ऐसी स्थिति में वो देखिए एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि इतने आदमी आएंगे तो इतना इतना खाना हमें बनाना है। तो ये पूर्वानुमान भविष्यवाणी के इर्द गिर्द उस दिशा की ओर ही ले जाते हैं। लेकिन फिर भी भविष्यवाणी 100% एक पूर्ण एक स्थिति होती है, जबकि पूर्वानुमान का अभिप्राय वैसा ही होता है जैसे कि देखिए प्रत्यक्ष या अनुभव ज्ञान में और अनुमान ज्ञान में एक अंतर की संभावनाएं बनी होती है। अब अनुमान ज्ञान देखिए उतना उतना आपका हमारा स्टीक बनता जाता है, जितना जितना हम देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान के निकट पहुंचते जाते हैं। शायद आप भाई बहनों को ध्यान हो, तकरीबन 2 वर्ष पहले हमने एक वीडियो तैयार की थी, शब्द अनुमान और प्रत्यक्ष ज्ञान। उस पे भी देखिए हमने शब्द ज्ञान को 1%, अनुमान ज्ञान को 10%,
और प्रत्यक्ष या अनुभवी ज्ञान को 100% महत्व दो। इसी तरह देखिए, स्थूल शरीर को 1% महत्व, 10% सूक्ष्म शरीर को महत्व दो और कारण शरीर को 100% महत्व दो। तो अक्सर देखिए, मैं इन गुणों के आधार पर ये जो 1, 10, 100 का फार्मूला है, सूत्र है, ये हम देखिए प्रकृति में ही एक निहित है, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और उसी आधार पे मैंने एक सूत्र और बनाया कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए, आप समझो। तो ये सभी स्थितियां देखिए हमें कुछ संकेत देती हैं। इन संकेतों को हम जितना जितना समझ जाते हैं, फिर उतना उतना परमात्मा से हम जुड़ते जाते हैं। और परमात्मा से हम जितने जितने अनुपात में जुड़ते जाते हैं, फिर उतने उतने अनुपात में ही ये प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं या अज्ञानता है, उतने उतने अनुपात में आपके हमारी एक समाप्त होने लगती है। देखिए, इन सभी बातों पर चर्चा करने का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने कर्मों में सुधार लाएं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा, जो कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही आरंभ होती है, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जितने जितने अंश में पूर्ण करते जाते हैं, यानी कि परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करते जाते हैं, वही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है, शुद्ध कमाई है। तो इसलिए हम प्रतिदिन सुबह शाम को जो जो वीडियो तैयार करते हैं, उसमें मूलभूत हमारा जो उद्देश्य होता है वो एक ही रहता है कि हमारा प्रकृति के पदार्थों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता जाए और परमात्मा से एक प्रेम पूर्वक आपकी हमारी एक प्रीति हो, आस्था बनी रहे, ताकि हम क्रमशः मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते जाए। और एक दिन ऐसी स्थिति पूर्ण हो जाती है जब आपका हमारे कारण शरीर में अज्ञानता के या बुरे संस्कार या भोग विषयों के संस्कार दग्ध भी हो जाते हैं। जब कारण शरीर ही समाप्त हो जाता है, तो उसके साथ साथ ही फिर आपका हमारा मन बुद्धि कहो या सूक्ष्म शरीर, वो भी समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयत्न के ही सबके ही समाप्त होते हैं, क्योंकि ये तो एक निश्चित आयु लेके आते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य मायातीत की स्थिति को प्राप्त होता है। तो आज की चर्चा में जो हमने भविष्यवाणी और पूर्वानुमान पर जो एक चर्चा की है, इन चर्चाओं से देखिए आपके हमारी एक परमात्मा के प्रति एक आस्था को बल मिलता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपके हमारे जीवन में अंधविश्वास दूर होते जाएं, हम प्रकृति के गुणों को ज्ञान विज्ञान समझते जाएं। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनके बंधनों को हम ज्ञान पूर्वक समझें और परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।